साथियों, आपका अपना चैनल झारखंड फाइटर्स में स्वागत है। आज हम झारखंड की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड की मिट्टियों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला लाल मिट्टी, अभ्रक मूल की लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी। लाल मिट्टी लाल मिट्टी मुख्य रूप से झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में 90% पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। यह ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। तथा अभ्रक मूल की लाल मिट्टी कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा हजारीबाग के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ है, परंतु जल की कमी के कारण इसमें कृषि कार्य संभव नहीं हो पाती है। काली मिट्टी मुख्यतः राजमहल के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, परंतु इन क्षेत्रों में सर्वाधिक चने की खेती के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण है। आर्द्र मौसम में यह चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी पाट क्षेत्र, राजमहल का पूर्वी भाग तथा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में पाई जाती है। झारखंड में इसका विकास मुख्यतः लावायुक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षयन से हुआ है। इस मिट्टी में लौह अयस्क तथा कंकड़ की अधिकता होती है। प्रमुख रूप से चावल तथा मोटे अनाज की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी साहेबगंज तथा पाकुड़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य में 2 प्रकार के जलोढ़ मृदा पाई जाती है, खादर और बांगर। खादर को आप नवीन बोल सकते हैं और बांगर को पुराना। साहेबगंज के ऊपर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग में पाकुड़ के क्षेत्र में खादर पाई जाती है। राज्य में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है जो चूना एवं पोटास युक्त है। रेतीली मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र, पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मोटे अनाज की कृषि के लिए उपयुक्त है। इसे फुसफुस बलुई मिट्टी भी कहते हैं। अन्य गोड मिट्टी समूह और भी हैं बहुत तरह की मिट्टी, उसके बारे में जानते हैं। जैसे पीली मिट्टी, यह पलामू में पाया जाता है। धात्विक गुणों वाली मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम में। चमकीली मिट्टी, ये मिट्टी हजारीबाग में है। बलुआ दोमट मिट्टी के स्थानीय नाम गोरिस। मृदा अपर्दन के कारण प्राकृतिक कारण वर्षा, सामुदायिक लहरें, पवन इत्यादि। मानवीय कारण अति पशुचारण, वन विनाश, कृषि के गलत तरीके, फसलों की प्रकृति स्थानांतरण, कृषि इत्यादि। अति पशुचारण के कारण मृदा का ऊपरी आवरण अत्यधिक असंगठित हो जाता है, जिससे भारी वर्षा के समय वह असंगठित पदार्थ तेजी से हट जाता है। वन विनाश के कारण प्रति वर्ष प्रति एकड़ वनाच्छादित भूमि से अधिक वनस्पति आवरण से विहीन भूमि में मिट्टी का विनाश होता है। अधिक खेतों की जुताई भूमि की ढाल की सीधा में अथवा फसलों की पंक्तियों ढाल के अनुरूप बनाई जाती है, तो यह दोनों तकनीक मिट्टी के कटाव के दर को बढ़ा देती है। मृदा अपर्दन के प्रमुख प्रकार चादरी अपर्दन पशुचारण से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत वर्षा के कारण पतली परत के रूप में हट जाती है। रील अपर्दन राज्य के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भागों में चादरी अपर्दन की क्रिया के बाद पतली नलिकाओं का विकास रील अपर्दन कहलाता है। अवनालिका अपर्दन रील अपर्दन की क्रिया के बाद पतली नालिकाओं का बड़े आकार की नालियों में विकास अवनालिका अपर्दन कहलाता है। छपछपान अपर्दन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों के कारण जब मिट्टी की ऊपरी परत से पोषक तत्व हट जाते हैं तो छपछपान अपर्दन होता है। तो नदी तटीय अपर्दन नदियों के किनारे में सक्रिय कटाव के क्रिया के कारण होने वाला अपर्दन। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।